हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में बहुपद चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उसको। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है बहुपद, है ना। बहुपद मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पॉली का अर्थ होता है मेनी। ठीक है, पॉली का अर्थ होता है मेनी। हिंदी में कहते हैं ये है ना बहु। बहु मतलब बहुत से। ठीक है, बहुत से, बहुत से। और नॉमियल मतलब होता है पद। पद को इंग्लिश में कहते हैं हम टर्म। ठीक है, टर्म। बहुपद, इसके नाम से ही पता चलता है कि बहुपद मतलब ऐसा व्यंजक होगा हमारे पास जिसमें कितने पद होंगे? ढेर सारे पद होंगे। ठीक है, बहुत से पद होंगे, उसे हम क्या नाम देंगे? बहुपद नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यंजक बहुपद है? तो देखिए, अगर कोई व्यंजक हमें दिया गया है, उसका जो पावर है वो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, होल नंबर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। पूर्ण संख्या हम जानते हैं ना, पूर्ण संख्या में क्या क्या कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे? तो 0 आता है, 1 2 3 4। ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं हमारी किस में आती हैं? 0 होल नंबर में आती हैं। ठीक है, होल नंबर में आती हैं। तो कहने का मतलब कोई भी व्यंजक है हमारे पास, व्यंजक है, उसके पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहुपद। ठीक है, बहुपद। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, 5x² + 2x + 9, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कह लें या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनका पावर क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, तो वो हमारे व्यंजक होंगे। तो इसका वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स को हम हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, तो वो चर होते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो इसमें 5 2 9 हमारे कांस्टेंट हैं और x हमारा क्या है? वो चर होता है। तो चर का जो पावर है, चर की घात है, वो हमारी क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 होल नंबर में कुछ भी होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? व्यंजक होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। ये भी बहुपद है। अगर मैं कहूँ 1/2 x की पावर में 2 + 3x + 5। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो चर है x, उसकी पावर में क्या है? 2। अगर पावर में बटे में संख्याएं होती हैं कुछ, या फिर निगेटिव संख्याएं होती हैं, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बहुपद है। अगर मैं कहूँ कि √x, ठीक है, +1/2x, इस तरह का कोई भी व्यंजक अगर हमें दिखता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x, ये अंडर रूट हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 हो जाएगा। और बहुपद की परिभाषा ये कहती है कि इसके चर के घात में सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के जो हैं कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद हमारा 2 तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक तो हम पद के आधार पे करते हैं। ठीक है, एक पद के आधार पे करते हैं। जैसे पद के आधार पे हम क्या बोलते हैं? देखिए, पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, पदों के आधार पर, पद के आधार पे हम क्या बताएंगे? पहला बहुपद हो जाता है हमारा। पहला बहुपद क्या आ जाएगा? पहला बहुपद हम दिखा देंगे। देखिए, पहला है, पहले में भी पहला है। जैसे एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कितने पद होंगे? इसमें हमारे सिर्फ एक पद होंगे। कितने पद होंगे इसमें? एक पद होंगे। एक पद में जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? 2x, ठीक है, -3y², 7a³, ठीक है, ½ x⁴। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल हैं हमारे, वो क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है ना, एक ही पद है, इस वजह से एक पदी बहुपद कहलाएंगे। दूसरा होता है
द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, जिसमें 2 पद हों, वो द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे x+2 तो कितने पद हैं इसमें, 2, एक पद ये, एक पद ये, तो 2 पद हो गए। 3a-5 इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। y² + 4y इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो ये हमारा कैसा बहुपद हो गया, ये द्विपदी बहुपद हो गया। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद होता है, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, अब तो हमें पता चल गया होगा ना कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। जैसे ये एक नंबर में हमसे पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में, ठीक है, इसलिए इसे बताना जरूरी है। तो आप जान ले त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं जिसमें 3 पद होंगे। जैसे x² + 3x + 1, ठीक है, a² + 2a + 1, इस तरह के जितने भी बहुपद होंगे, y³ + y² + y, ठीक है, इस तरह के जितने भी पद होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। तो इसमें 3 पद है ना, 1 2 3, 3 पद है तो 3 पदी त्रिपदी, ठीक है, 2 पद है तो द्विपदी, 1 पद है तो एक पदी। इसी तरह से होता है हमारा। ये तो पदों के आधार पे था। दूसरा होता है घात के आधार पे। किसके आधार पे, घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पे क्या होता है, घात के आधार पे पहला हो जाता है हमारा रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद ना, इसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद को हम कहते हैं मोनोमियल, द्विपदी को कहते हैं बाइनोमियल, त्रिपदी को कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अब घात के आधार पर रैखिक बहुपद है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। घात के आधार पे है तो कहने का मतलब इसकी घात कितनी होगी, जो चर है उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, चर की घात 1 होगी तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल में जो भी वेरिएबल होगा ना उसका घात कितना होगा, 1 होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए x+2 तो वेरिएबल x है, x के पावर में क्या है, 1 है, ठीक है, x+2, 2x + 5, 3x - 9, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ x - 4। तो ये इनका जो वेरिएबल है, ठीक है, इनका जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इस वजह से ये कैसे हैं हमारे रैखिक बहुपद हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, रैखिक बहुपद हो गया पहला। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम क्या, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, जो मैक्सिमम हमारी पावर है वेरिएबल्स की, ठीक है, मैक्सिमम पावर हमारी जो जिसे हिंदी में हम घात कहते हैं वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो वो हमारी कहलाएगी द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या कहलाएगी, द्विघात बहुपद। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमारे x² + 3x + 1, ठीक है। तो देखिए चर की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, इस वजह से ये कैसा बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद है। और 2a² - 5a + a, ये भी एग्जाम्पल है। y² + 7, ठीक है, 4m² - 3m, ये कैसे एग्जाम्पल हैं हमारे, तो ये द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा बहुपद होता है हमारा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब ये समझ में तो आ गया होगा। तो इसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, घात कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर वेरिएबल्स की पावर 3 है तो हमारा कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा,
ठीक है। अच्छा, इनका जनरल फॉर्म नहीं बताया मैंने। देखिए, द्विघात बहुपद पहले लीनियर का ले लेते हैं। रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ठीक है, ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। द्विघात का होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ऐसा होता है। और त्रिघात का होता है जनरल फॉर्म हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारे इनके जनरल फॉर्म होते हैं हमारे बहुपद के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इस वजह से कैसा हमारा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 3a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 5। तो वेरिएबल्स का मैक्सिमम घात 3, तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं y क्यूब प्लस 4y। तो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 3, इस वजह से क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बहुपद के प्रकार थे। देखिए, अब शून्यक क्या होता है, शून्यक हमें मिलेगा हमारे एक्सरसाइज में। तो शून्यक जो ये बहुपद हैं हमारे, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू हम रख दें कि ये हमें 0 दे दें। ठीक है, तो 0 जो देता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही मान बहुपद कहलाता है, वो शून्यक कहलाता है। ठीक है, और देखिए, जैसे अब हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक, हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद ही है, आगे हम हो सकता है त्रिघात बहुपद भी देखें। तो द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, देखिए एक मिनट, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म यही होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a b c, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक। क्या है ये हमारे गुणांक। गुणांक वो होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ गुणा में होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जो गुणा में होते हैं उन्हें हम गुणांक कहते हैं। तो गुणांक हमारा a है, b है और c है। ठीक है, c के साथ में यहाँ x पावर 0 है। तो हम जानते हैं ना, किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 है तो वो संख्या हमारी क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो गुणांक हमारे a, b और c हैं। और ये गुणांक है हमारे शून्यक। यहाँ हम कुछ मान लेते हैं कि माना ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका शून्यक कितना है, माना शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है। ठीक है, शून्यक क्या ले लिया हमने, अल्फा और बीटा। तो हमें इसमें दिखाना होता है कि शून्यक और हमारे जो गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चा, तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो शून्यक हमारे क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, और गुणांक क्या है, ए बी और सी हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या, हमें अल्फा प्लस बीटा दिखाना होता है। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b अपॉन में a। ठीक है, तो माइनस b क्या है यहाँ पे, b हमारा x का गुणांक है। ठीक है, इसे हम सिंपल ऐसे भी याद रखते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में a। ठीक है, या b क्या है हमारा, ऐसे भी हम लिख देते हैं, b क्या है हमारा, x का गुणांक है। तो x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक अपॉन में a क्या है, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया, ये शून्यकों का योग हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, हम लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन में a। c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, c हमारा एक कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक हम लिख लेते हैं इसको, अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक।
ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध हो जाता है तब जब हमारा इक्वेशन कैसा हो, हमारा इक्वेशन द्विघात इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसके फॉर्म का होता तो शून्यकों का योग कितना बनता, ये भी हम देख लेते हैं। शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। देखिए हमारे बहुपद में जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ माना शून्यक द्विघात बहुपद में हमने अल्फा बीटा लिया था। अब त्रिघात बहुपद है हमारे पास तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। देखिए तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यकों का योग कितना आता है, ये आता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी अपॉन में ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये कितना बन जाता है हमारा, ये बनता है सी अपॉन में ए, मतलब एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। और अल्फा बीटा गामा कितना बनता है, माइनस डी अपॉन में ए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था ऊपर का, और ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो और एक चीज़ इसमें होती है हमारे एक्सरसाइज में, एक कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमें शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हमें समीकरण निकालने के लिए पूछ लेता है। तो ठीक है, तो समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर हमसे समीकरण पूछता है तो हम इस फार्मूले से उसको करते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसको कर लेते हैं। तो बच्चा ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो क्या कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ में हम शून्यकों की संख्या कैसे बताते हैं, देखिए ये ग्राफ है, हमें क्या बताना है, पी ऑफ एक्स के शून्यक बताने हैं। ठीक है, तो जिसका शून्यक हमें पूछे उस पर हमें देखना है कि ग्राफ ने कितनी बार कट किया है। ठीक है, जिसका पूछे उस पे देखना है, हमें उस एक्सिस पे देखना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमारा जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है और वो वाई अक्ष को कट कर रहा है। ठीक है, वाई अक्ष को काट रहा है। तो हमसे लेकिन पूछा है पी ऑफ एक्स के शून्यक, तो वाई अक्ष को काट रहा है, इस वजह से इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, 0 शून्यक होगा। अब देखिए ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स डैश। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कट रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके एक शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला, ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ हमारा कितनी बार काट रहा है, 1, ठीक है, 2, 3 टाइम्स ये कट कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यक हमारे हो जाएंगे 3। अब ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट पे, इसलिए इसके शून्यक हो जाएंगे 2, और ये वाला 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यक 4 हो जाएंगे। अब 6 वाले ग्राफ में देखिए 1, 2, 3 पॉइंट पे कट किया इसने एक्स एक्सिस को। ठीक है, टच किया या फिर कट किया, वही बात है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। तो हम कॉपी पे भी इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है अपनी कॉपी पे और लिखना है। तो ये जो है एक्स एक्सिस को नहीं काटा, वाई को काट रहा है, इसलिए इसके शून्यक हो जाएंगे 0। ठीक है, 0 शून्यक हो जाएंगे, और इसके ये ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, तो इसलिए इसके 1 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, 1 शून्यक
हो जाएंगे। और तीसरे में, तीसरा हमारा कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसलिए 3 शून्यक। ठीक है, ये दो बार कट रहा है तो इसलिए 2 शून्यक, 2 शून्यक। ठीक है, अब आगे जो पांचवा और छठा वाला सवाल है, तो 1 2 3 4, 4 बार कट किया इसने एक्स एक्सिस को, तो 4 शून्यक हो जाएंगे। और ये 1 2 3 बार कट कर रहा है तो 3 शून्यक हो जाएंगे। इसी सवाल में अगर हमसे पूछता पी ऑफ वाई बताइए, तो हम किसको देखते, वाई एक्सिस को देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार कट करता उतने हमारे क्या होते, उतने हमारे शून्यक होते। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे पी ऑफ एक्स भी पूछ सकता है और पी ऑफ वाई में भी पूछ सकता है। तो जिसमें भी पूछे वो एक्सिस हमें देखनी है। जितनी बार कट करता है उतने हमारे क्या बन जाएंगे, उतने हमारे शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सवाल समझ में आए होंगे। तो आज के इस एक्सरसाइज में बस यही एक सवाल है। तो अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में हमारी प्रश्नावली 2.2 के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।